डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या जो नियम कानून अभी चल रहे हैं वो 2026 में भी लागू रहेंगे? देखिए, इस कंफ्यूजन की वजह से आगे की प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या जो रूल्स 2021 से 2023 के बीच में आए थे वो 2026 और उसके बाद भी बिजनेस का आधार बने रहेंगे? सच तो ये है कि फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी हुई है। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, MLMtrend.org का एनालिसिस क्लियर कहता है कि ये नियम पूरी तरह लागू रहेंगे, क्योंकि देखिए, कानूनी नियम तब तक वैलिड होते हैं जब तक उन्हें ऑफिशियली बदला ना जाए। इन नियमों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम ये देखेंगे कि पुराने रूल्स आज भी काम के क्यों हैं, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं, और हाँ, 2026 के लिए एक प्रैक्टिकल कंप्लायंस चेकलिस्ट भी देखेंगे। साथ ही कुछ आम मिथकों को भी दूर करेंगे ताकि आगे का रास्ता एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला सेक्शन, क्या कल के नियम आज भी उतने ही जरूरी हैं? असल में इसी सवाल का जवाब आने वाले समय के कंप्लायंस की नींव है। जैसा कि MLMTtrend.org समझाता है, कोई भी कानून तब तक पूरी तरह से लागू रहता है जब तक उसमें कोई बदलाव न किया जाए या उसके जगह कोई नया कानून ना आ जाए। कानून के जारी होने की जो तारीख होती है वो तो बस उसकी शुरुआत होती है, अंत नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की खास जिम्मेदारियों की। ये सिर्फ कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये एक ऐसी कंपनी है जो सेलर्स के एक नेटवर्क के जरिए सीधे कस्टमर्स को सामान या सर्विसेज बेचती है। 2023 के संशोधन ने इस बात पर खास जोर दिया है कि कमाई सिर्फ असली बिक्री से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो इसे एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम से अलग करती है। ये है एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए कुछ सबसे जरूरी शर्तें। भारत में रजिस्टर्ड होना, कम से कम एक फिजिकल ऑफिस होना, सभी डायरेक्ट सेलर्स के साथ एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना और एक शिकायत संभालने वाले ऑफिसर का होना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि कस्टमर्स और सेलर्स का भरोसा बनाने की वो नींव है जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, उन डायरेक्ट सेलर्स के जरूरी कर्तव्य जो असल में बिजनेस का चेहरा होते हैं। एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कंपनी के साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना, हमेशा अपना आई कार्ड साथ रखना और कस्टमर को हर बिक्री की पूरी जानकारी देना। वहीं कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के घर जाना या प्रोडक्ट के बारे में ऐसे दावे करना जो कंपनी ने ऑथराइज न किए हों। ये सब प्रोफेशनलिज्म और कस्टमर का भरोसा बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जो मेन फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। MLMtrend.org के अनुसार एक कानूनी सेलर्स का नेटवर्क पूरे तरह से सेल्स पर फोकस करता है। यहाँ हर कोई बेचने पर ध्यान देता है। ये गैर कानूनी पिरामिड स्कीम से एकदम अलग है, जहाँ सारा जोर सिर्फ नए लोगों को भर्ती करने पर होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन रूल्स को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक एक्शन लेने वाली चेकलिस्ट देखते हैं, जिससे कोई भी बिजनेस ये पक्का कर सके कि वो 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चेकलिस्ट देखिए, मुश्किल नियमों को आसान एक्शन पॉइंट्स में तोड़ देती है। जैसे कि शिकायत तंत्र के लिए सिर्फ एक ऑफिसर रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी कॉन्टैक्ट जानकारी वेबसाइट और प्रोडक्ट्स पर भी दिखानी होगी। ठीक वैसे ही वेबसाइट पर कंपनी की पूरी जानकारी और सभी सेलर्स का एक अपडेटेड रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है। ये 2026 के लिए कंप्लायंस का एक सीधा साधा रोड मैप है। चलिए अब कुछ आम गलत फहमियों का सीधे सीधे सामना करते हैं जो किसी भी बिजनेस को आगे चलकर जोखिम में डाल सकती हैं। एक बहुत ही आम और खतरनाक मिथक जो इंडस्ट्री में घूम रहा है वो ये है कि अरे ये नियम तो अब पुराने हो गए हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन हकीकत बहुत सीधी और साफ है। MLMTtrend.org के मुताबिक कानूनी नियम तब तक वैलिड रहते हैं जब तक उन्हें आधिकारिक तौर पर बदला ना जाए। किसी कानून का सिर्फ पुराना हो जाना उसे अमान्य नहीं कर देता। एक और मिथक है ये सोचना कि 2026 में तो पक्का नए नियम आएंगे, तो हम इंतजार कर सकते हैं। देखिए, समझदारी इसी में है कि जो नियम अभी हैं उन पर काम किया जाए, न कि अंदाजों का इंतजार किया जाए।
मौजूदा नियमों का पालन करना ही किसी भी बिजनेस को सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार रखने का एकमात्र तरीका है। इंतजार करना एक रिस्क है, जबकि कंप्लायंस एक सुरक्षा कवच। तो अब जब सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, तो चलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स की बात करते हैं। जैसा कि MLMtrend.org के एनालिसिस में बताया गया है, इन 3 कदमों को फॉलो करना डायरेक्ट सेलिंग में लंबे समय तक सफल रहने की कुंजी है। पहला, नियमों को सुनी सुनाई बातों से नहीं बल्कि सही सोर्स से समझिए। दूसरा, उन्हें सिर्फ जानिए मत बल्कि अपने बिजनेस में हर रोज लागू कीजिए। और तीसरा, अपनी पूरी टीम को इन नियमों के बारे में अच्छे से सिखाइए। और आखिर में एक सवाल हर बिजनेस लीडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या उनका बिजनेस सच में कंप्लायंस की एक मजबूत नींव पर बना हुआ है? इस इंडस्ट्री में सही जानकारी ही आगे का रास्ता दिखा सकती है। भरोसेमंद ज्ञान और सटीक एनालिसिस के लिए MLMtrend.org को फॉलो करें, क्योंकि सही जानकारी ही सब